हेलो फ्रेंड्स, मैं सोवी डिज़ाइन्स। आज मैं आपको प्लाज़ो बनाना सिखाऊंगी। ये मैं प्लाज़ो पेयर बना रही हूँ। तो पहले हम प्लाज़ो का पार्ट कट करेंगे। तो ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसको 4 फोल्ड कर लिया है। हमारे प्लाज़ो की लेंथ 38 इंच है। इसमें हमने ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। पहले हमने वेस्ट का नाप लिया है। वेस्ट का चौथा भाग 15 इंच लिया है। क्रोच एरिया का हमने 13 इंच लिया है। वहाँ से 2 इंच हमने गोलाई दी है। अब इस तरह से हम कट करेंगे। तो ये हमने प्लाज़ो का कट कर लिया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे रखेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक बिछा लिया है, जो हमारा क्रीज वाला फैब्रिक है। इसको भी मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे। आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसको हमें इस तरह से बिछाना है। फिर हमें कट कर लेना है। जो हमारी वाली साइड है वो खुली हुई साइड है, तो सारा पार्ट हमें उसी तरफ रखना है और फिर इस तरह से कट कर लेना है। तो ये हमारा प्लाज़ो का कट हो गया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान प्लाज़ो है। अब हम स्टिच करेंगे। तो पहले हम लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक में हमें पहले क्रोच एरिया जॉइंट करना है। तो ये हम पहले क्रोच एरिया जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोनों साइड के क्रोच एरिया हम जॉइंट कर लेंगे। अगर पहली बार हमारे चैनल पे जो है तो वो हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमने दोनों के क्रोच एरिया जॉइंट कर लिए हैं। अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड के क्रोच एरिया को एक दूसरे के ऊपर रख के सीधा करके हम साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने साइड में सिलाई लगा ली है। ये हमने लाइनिंग फैब्रिक को रेडी कर लिया है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी हम उल्टा कर लेंगे और फिर दोनों के क्रोच एरिया जॉइंट करेंगे पहले। और अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से हम दोनों तरफ के क्रोच एरिया जॉइंट कर लेंगे। और फिर हम साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। जैसा ही हमने लाइनिंग फैब्रिक पे लगाई है उसी तरह से इसमें भी वैसा ही करना है हमें। तो ये दोनों के क्रोच एरिया को एक दूसरे के ऊपर ही आने चाहिए। इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा स्टिच हो गया है सिलाई लगाकर। अब हम इसको भी सीधा करेंगे। अब हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसके अंदर लाइनिंग फैब्रिक का जो बनाया हुआ प्लाज़ो है उसको डालेंगे इस तरह से।
तो ये हमने रख लिया है। अब मेन फैब्रिक का क्रोच एरिया वाला जॉइंट और लाइनिंग फैब्रिक का क्रोच एरिया वाला जॉइंट को एक दूसरे के ऊपर रख के हम चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि इसके बाद हमें उसके ऊपर बेल्ट लगाना है। तो हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक लाइनिंग फैब्रिक से थोड़ा पौड़ा है और ज़्यादा है, तो उसका हमें छोटी छोटी क्रीज आएंगी। क्योंकि ये फैब्रिक क्रीज वाला ही है, तो उसकी क्रीज को हमको सिर्फ सेट ही करना है। क्योंकि क्रीज तो ऑलरेडी उस फैब्रिक मेन फैब्रिक में दी हुई ही है। फ्रेंड्स, ये प्लाजो की पैर का ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। वो हमारा इसके ऊपर का क्रॉप ब्लाउज आएगा। ये हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम ऊपर बेल्ट डालने वाले हैं। आगे की ओर हमारा बेल्ट आएगा और पीछे की ओर हम इलास्टिक लेंगे। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग ले ली है। इसको मैंने 2 फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई हमने लेंथ रखी है 18 इंच। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर हम पेपर पेस्टिंग रखेंगे। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग को पेस्ट भी कर सकते हो। मैं इस पे सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम मेन फैब्रिक को फोल्ड करके एक और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। क्योंकि ये क्रीज वाला फैब्रिक है हमारा मेन, तो हम इसको खींचते हुए सिलाई लगानी है हमें, ताकि वो हमारा फैब्रिक सीधा लगे। क्योंकि इसमें हम प्रेस लगाएंगे तो भी थोड़ी ही देर में क्रीज वापस से आ जाएगी, इसलिए इसमें हम प्रेस भी नहीं लगा सकते। ये हमारा आगे का बेल्ट हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, उसको भी हम सीधा ही रख के फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। दोनों पार्टों को एक दूसरे से सीधा कर लेंगे और जो आगे का हमारा पार्ट है उससे हम इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इस तरह से, क्योंकि पीछे की ओर हमें इलास्टिक लगाना है इसलिए। तो ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे। तो हम उसको एक सेफ्टी पिन की मदद से उसके अंदर इलास्टिक लगा लेंगे। देखिए हमने इलास्टिक लगा लिया है। एक साइड हमने सिलाई लगा ली है ताकि इलास्टिक हमारा खींचते वक्त अंदर की ओर ना चला जाए। और उसी तरह से हमें दूसरी ओर भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको खींचते हुए जाएंगे इलास्टिक को और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। अब हम आगे के बेल्ट के बीच में फोल्ड करके हम एक निशान लगा लेंगे, ताकि वो जो हमने निशान लगाया है वो हमारा क्रोच एरिया के ऊपर ही एग्जिट आए आगे की ओर। अब हम इलास्टिक वाला बेल्ट है वो इसके ऊपर लगाएंगे और सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम सीधा करके एक और सिलाई ऊपर की ओर लगाएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। अब हम ब्लाउज लेंगे, उसमें जो क्रोच एरिया वाला हिस्सा है वो उसके ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर हम जो हमने निशान लगाया था वो रखेंगे और फिर वहाँ से ही हम सिलाई लेंगे। यहाँ से ही हम सिलाई लेते जाएंगे। इस तरह से हम गोल राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो हम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम पीछे के बेल्ट को और आगे के बेल्ट को दोनों को एक साथ इस तरह से मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे, ताकि पीछे वाला बेल्ट हमारा जो लास्टिक का है वो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए हमें उसको कट करने में मदद मिले। तो ये हमारा बेल्ट लगे तैयार हो गया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और बेल्ट के ऊपर एक और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे और एक और सिलाई लगाएंगे हम। ये सिलाई हमारी बेल्ट के ऊपर ही आएगी इस तरह से। इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये प्लाजो बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। अब जो हमने बेल्ट पर सिलाई लगाई है, इसके पीछे एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो कट कर लेंगे। अब हम दोनों बाजू में नीचे लाइनिंग फैब्रिक में फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे पहले। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह से हमें दोनों पाइजों में सिलाई लगा लेनी है। अब हम मेन फैब्रिक वाले पाइजे में भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से फोल्ड करके। ये मैं एक ही बार फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि नीचे वाला पार्ट है वो बंद हुआ पार्ट है, जिसमें से हमें धागे नहीं निकलेंगे, इसलिए हमें इसको एक ही फोल्ड करना होगा। और नीचे की ओर पट्टी भी दी हुई है। अगर हम 2 फोल्ड करेंगे तो वो पट्टी जो है वो आधी फोल्ड में चली जाएगी, इसलिए हम इसको एक ही बार फोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम दोनों पाइजों में फोल्ड कर लेंगे। और अब हमारा प्लाजो बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से
जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो ये हमारा फाइनल लुक रहेगा फ्रेंड्स। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके आगे का पार्ट हम आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।